आपको पीने का पानी पता क्यों खरीदना पड़ता है? आपके रायबंड के अंदर पता क्यों पार्क कोई नहीं है? आपको पता है कि रायबंड को तहसील बने हुए 13 साल हो गए हैं, लेकिन इस रायबंड की तहसील का दफ्तर रायबंड के अंदर मौजूद नहीं है। तो सन 2000 में 23 साल से मेट्रोपॉलिटन लाहौर का रायबंड हिस्सा है, लेकिन यहाँ आए तो ऐसा मालूम होता है कि यह जैसे रेगिस्तान में आ गए हैं। साहब MNA 125। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो कि आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पर दावत दी है और इस दफ्तर का बाकायदा आज से आपने आगाज कर दिया है। मैं यूँ समझता हूँ कि आपने मुझे अपने शहर में बैठने के लिए एक जगह दी है, तो वो जो पहले मैंने शुक्रिया अदा किया है वो इस ज़िम्मत में है। और बड़ी उम्मीद है इस बात की कि जिस तरह से आपने अपने दरवाजे खोले हैं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके दिल भी हमारे लिए इसी तरह खुलेंगे, आपके बाजू भी हमारे लिए इसी तरह खुलेंगे और आप हमें खुश आमदेद कहेंगे इंशाअल्लाह। ये जो यूनुस अंसारी साहब ने आपसे गुफ्तगू की है ना, ये जो जितने मसाइल का इन्होंने जिक्र किया है, ये मसाइल पता क्यों मौजूद हैं और ये क्यों अभी तक हल नहीं हुए? इसकी बुनियादी वजह यह है कि इन मसाइल को हल करने के लिए किसी लीडर और किसी कायद की नीयत का दुरुस्त होना जरूरी है। ये जो कह रहे थे ना कि वो 3 बार यहाँ से MNA रहे हैं और वो 2 दफा फलां MPA रहा और 1 दफा फलां MPA रहा, ये 3 दफा का इन्होंने जिक्र किया है 15 साल का। आप ईमानदारी से मुझे बता दीजिए कि क्या पाकिस्तान के हालात 15 साल से पहले ठीक थे? क्या पाकिस्तान के हालात 70 सालों में 1947 से लेके अब तक हर आने वाले दिन के साथ खराब हुए हैं या ठीक हुए हैं? बता दीजिए, खराब हुए ठीक हुए हैं? ਇਹਦਾ मतलब है वे कि 15 साल का यह भी नालायक सी ते इस तो पहला जिहड़े आए सन वो भी नालायक ने। नालायक इसलिए मैं कह रहा हूं कि इनकी नीयतें ठीक नहीं है, इनकी नीयत में फतूर है। दरअसल हम जमाते इस्लामी के लोग जिस सियासत करने की बात करते हैं, हम जमाते इस्लामी के लोग जो MPA और MNA बनने की बात करते हैं, हमारा स्कूल ऑफ थॉट और हमारा मरकज जो है वो कहीं और है। हम किसी माशाल्लाह डिक्टेटर की गोद में पलकर बड़े नहीं हुए अल्लाह के फजल से। हमने जो है वो पैसों की तिजारत करके सियासत कभी नहीं की, हमने चोर रास्ते कभी तलाश नहीं किए। उसकी वजह सिर्फ ये है कि हमने अपनी सियासत का जब आगाज किया, मौलाना मदूदी रहमुल्लाह अलैह से किसी ने कहा था कि आपने जमाते इस्लामी क्यों बनाई है? इससे और भी पहले बहुत सारी इस्लामी जमातें मौजूद हैं, मकातबे फिक्र मौजूद हैं, यहाँ पे देवबंदी भी मौजूद है, बरेलवी भी मौजूद है, अहले हदीस भी मौजूद है, अहले तशय्यो भी मौजूद है। तो मौलाना आपने जमात इस्लामी क्यों बनाई है? मौलाना मदूदी रहमुल्लाह अलैह ने कहा, मैंने जमात इस्लामी की बुनियाद इसलिए रखी है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 23 साल जिंदगी में 40 साल में प्यारे नबी को नबूवत मिली। 23 साल जो है वो मुसलसल जद्दोजहद की, मारे खाई, गलीज ओजड़ियां फेंकवाई, अपने ऊपर कचरा फेंकवाया। शादी अबी तालिब ने 2.5 साल भूखे और प्यासे अपने खानदान के साथ गुजारे और इतनी मुसीबतें उठाने के बाद कभी जंगे बदर में, कभी जंगे ओहद में, न जाने कहां कहां आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तशरीफ लेकर गए। और ये सारी मेहनत करने के बाद 23 साल के बाद अल्लाह के नबी ने एक हुकूमत कायम की। आज लोग कहते हैं ना कि मौलवियों ने की काम में सियासत देना। अभी ये कह रहे थे कि ज़बीउल्लाह ना जुमे भी पढ़ा लेता है, तो अद्धा दिल ते बंदे का उत्थे ही टुट जाता है कि यार जिहड़ा जुमे पढ़ा लेता उन्हें सियासत की करनी है साडे वास्ते, फौरन मोराल डाउन चला जाता। मेरे दोस्तों में अर्ज करूं, सियासत है ही दीनदारों का काम है, अहले मजहब का काम है। मैं बता रहा था आपको 23 साल जद्दोजहद के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का फतह हो गया तो एक हुकूमत कायम की।
क्या आपको किसी ने बताया नहीं कि चोरी की सजाएं जो है वो किसने मुकर्रर की है? अल्लाह के नबी ने मुकर्रर की है ना। बेटियों की विरासत का हिस्सा किसने बताया है मुझे और आपको? किसने बताया है कि भाई जो दूसरे लोग हैं उनके साथ ताल्लुकात या दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात कैसे रखने? यानी आज की जुबान में खारजा पॉलिसी किसने अनाउंस की? अल्लाह के नबी ने अनाउंस की। अल्लाह के नबी ने वहां से कभी माज बिन जबल को, कभी किसी दूसरे को गवर्नर बना के भेजा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुकूमत कायम की 70-80-100 साल के बाद में आने वाले हुक्मरानों ने उस हुकूमत को, उस कानून को आहिस्ता आहिस्ता बदल दिया और अपने नए कानून नाफज कर दिए। मौलाना मदूदी ने कहा मैंने जमात इस्लामी इसलिए बनाई है कि मेरे नबी के जिस कानून को छोड़ा गया है, मेरे नबी जो हुकूमत छोड़कर गए थे, जमात इस्लामी ने इक़्तिदार में आकर हुकूमत वहीं से शुरू करनी है जहां से मेरे नबी छोड़ कर गए। ये हमारा नुक्ता नजर, ये हमारा मकसद है मेरे दोस्त। और जो मैं बात कर रहा था ना नीयत की दुरुस्तगी तब होती है कि जब आपको पता हो कि वल बासी बादल मौत, जब यकीन हो कि मैंने मरने के बाद उठना है, और जब उठना है तो अल्लाह को जवाब देना है। तो जब आपके अंदर ये एहसास पैदा होता है ना, तो फिर आप जब सियासत शुरू करते हैं और आपके पास ही एक कनाल का घर होता है, वो तू 3 बारी एमएलए बन जाए तो तेरा खोकर पैलेस बन जाता है। फिर पैलेस नहीं बनते, फिर आप इस सियासत से अमीर तर नहीं होते। अल्लाह के नबी, मैं अर्ज कर रहा था आपसे कि मेरे दोस्तों हम भी सियासत करते हैं। मैं आगे जाकर आपको 2-3 बातें बताऊंगा हमें कौन सी सियासत करनी आती है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि हम देखते कहाँ हैं सियासत करने के लिए। हमारा जो है वो हमें मौलाना मदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने, हमें सिराजुल हक साहब ने हमें क्या बता भाई तरबियत क्या की है। हमें तो ना हमारी एक तलबा तंजीम है इस्लामी जुम्मे तलबा, साढ़ा 11वीं क्लास का बच्चा कॉलेज टुर जाता है, वो इन्होंने सानू सुना के सहाबा दे वाक़यात, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तर्ज़ सियासत इन्होंने बता के हमें जो है वो इस तरह से तैयार कर देते हैं। और इन्होंने हमें बताया, और तफसीर इब्ने कसीर में लिखा हुआ है, अल्लामा शिबली नमानी ने अपनी सीरतुन नबी में भी लिखा है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इस दुनिया से जा रहे थे तो 12 लाख मुरब्बा मील पर इस्लामी हुकूमत मौजूद थी उस वक्त, जिसके हुक्मरान कौन थे? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद थे। आज तो वो कहते हैं ना मौलवियों का की काम में सियासत है नाले, वो ये क्यों काउंसलर बनते हैं, वो ये क्यों एमपी का इलेक्शन लड़ते हैं, ये क्यों एमएलए का इलेक्शन लड़ते हैं? मैं उसे कहना चाहता हूँ इसलिए लड़ते हैं कि ये हमारे नबी की सुन्नत है। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे पहले खुद हुक्मरान बनकर यह साबित किया है कि जो भी कलमा गो है, जो मेरा मानने वाला है, जिथे मिठा खाना सुन्नत समझेगा ना, जिथे शलवार टखनिया तो उते करना सुन्नत समझेगा ना, जिथे बाकी सारियां सुनता समझेगा उते हुकूमत करना भी सुन्नत समझेगा। हमने अल्लाह के नबी की सुन्नत को जाना है। 12 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान इस दुनिया से जा रहे हैं। तफसीर इब्ने कसीर में लिखा है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी बीवी से पूछा, आयशा जरा ये तो बता कि मेरे घर में दौलत दुनिया कितनी है? तो उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिरहम है। 12 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान इस दुनिया से जा रहे हैं। कहा 3 दिरहम है। कहा आयशा मेरे दुनिया से जाने से पहले खैरात कर दे कि अच्छा नहीं लगता कि अल्लाह का नबी दुनिया से जा रहा और दौलत दुनिया उसके घर में पड़ी है। मेरे दोस्तों हमने ये सीखा है, हमारा तर्ज सियासत ये है, हुकूमतें भी करेंगे इंशाल्लाह, एमपी भी बनेंगे, एमएलए भी बनेंगे, लेकिन अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर बनेंगे, इनकी तरह नहीं बनेंगे। और जब वो दूसरे साथी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बने, उनका हाल ये था कि जिस दिन वो दुनिया से जा रहे थे, उनकी बेटी वही सैयदना आयशा उनके पास बैठ कर रो रही थी। कहा बेटा इसलिए रो रही हो कि मैं दुनिया से जा रहा हूँ? तो सारी दुनिया के बाप जाते हैं। कहा नहीं अब्बा जी इसलिए नहीं, इसलिए रो रही हूँ कि अब इस्लामी हुकूमत 18 लाख मुरब्बा मील पर है और एक खलीफा और बादशाह इस दुनिया से जा रहा है, लेकिन उसको दफन करने के लिए जो कफन पहनाना है घर में नई चादर मौजूद नहीं है और इतने पैसे भी मौजूद नहीं है कि नहीं खरीदी जा सके।
तो कहा बेटा मुझे मेरी पुरानी चादर धो के कफन दे देना, नई चादर की जिंदा लोगों को जरूरत होती है, मर जाने वाले को नई कपड़ों की क्या हाजत और जरूरत रह जाती है। मेरे दोस्तों हमारा ये तर्ज हुकूमत हम इधर देखते हैं। हजरत उमर ने जब देखा ना कि खातून जो है वो आग जला के तो पत्थर हंडिया में डाल के तो बार बार वो घुमा रही थी, तो 2-3 बार गश्त करते हुए उसकी गली से गुजरे और पूछा कि बार बार तेरे बच्चे पूछते हैं कि अम्मा सालन बना है कि नहीं बना, और तू बार बार कहती है बस पकने ही वाला है। तो उसने कहा पूछने वाले में तुम्हें क्या बताऊं कि सालन पक ही कुछ नहीं रहा, घर में आई कुछ नहीं पकने के लिए, मैं तो पानी में पत्थर डाल के हिला रही हूँ कि बच्चे मानते मानते थक के खुद ही सो जाएंगे, मेरे घर में आई कुछ नहीं पकाने के लिए। और जब वो बैतुल माल के दफ्तर में आए, जब गोदाम की कुंडी खोली और वहां पे दरबान और पहरेदार मौजूद है, तो उमर ने पता क्या कहा? हजरत उमर ने कहा कि ये जरा गंदम की बोरी को हाथ डालना तो मेरे मुंडे उतर रख। उन्हें क्या उमर इब्ने खत्ताब मैं कुर्बान जाऊं, मेरे मुंह में नींद मेरे सर पर रखिए, आप अपने कंधे पर रख के क्यों लेके जा रहे? कहा नहीं, हुकूमत उमर दी है और उमर की हुकूमत में लोग भूखे मार रहे हैं, कंधा भी उमर का इस्तेमाल होगा। और वो अपने कंधे पे रखवा के उस खातून के घर में लेकर गए। मेरे दोस्तों हमारा तर्ज सियासत और तर्ज हुकूमत ये है। अब्दुल सत्तार अफगानी जमात इस्लामी के कराची में मेयर रहते हैं, 4 साल मेयर रहे, 4 साल मेयर। आज तो यूनियन कौंसिल का चेयरमैन हो जाए ना और वो सांभिया नहीं सांभिया जाता। और मैं पहले बात कर रहा था ओदी गड्डी जी मैदान तो करोला हो जाती, करोला से आगे बढ़ जाती, प्राडो तक पहुंच जाती, चेयरमैन यूनियन कौंसिल का हो, लेकिन चूंकि वो जमात इस्लामी का चेयरमैन नहीं है इसलिए वो अमीर से अमीर तर होता चला जाता है। और जमात इस्लामी का भले कराची जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, भले उसका मेयर भी हो, लेकिन उसका जिस दिन जनाजा उठता है वो 4.5 मरले के घर से उठता है, क्योंकि उसने हजरत उमर को अपने कंधे पे बोरी उठाते सुना था, क्योंकि उसे मालूम था अल्लाह के नबी जब इस दुनिया से तशरीफ लेकर गए थे 3 दिरहम भी छोड़कर चले गए थे। अब्दुल सत्तार अफगानी साहब का बेटे का मेडिकल स्टोर है, वो जब उनका इंतकाल हुआ तो वो किसी जर्नलिस्ट दोस्त ने आकर कहा कि आप भी इधर ही रहते हैं या आपका घर कोई और है? कहा नहीं, हमारा तो यही 4 मरले का घर है। उसने कहा आपके अब्बा तो 4 साल कराची के मेयर रहे। तो कहा घर नहीं बनाया उन्होंने, तो यही हमारा हवाई घर है, मैं भी इधर ही रहता हूँ, एक कमरे में अब्बा रहते हैं, एक कमरे में मैं रहता हूँ। ये आपको पीने का पानी पता क्यों खरीदना पड़ता है? आपके रायबंड के अंदर पता क्यों पार्क कोई नहीं है? आपको पता है कि रायबंड को तहसील बने हुए 13 साल हो गए हैं, लेकिन इस रायबंड की तहसील का दफ्तर रायबंड के अंदर मौजूद नहीं है। सन 2000 में 23 साल से मेट्रोपॉलिटन लाहौर का रायबंड हिस्सा है, लेकिन यहाँ आए तो ऐसा मालूम होता है कि यह जैसे रेगिस्तान में आ गए हैं, जैसे सूबा सिंध के थर के इलाकों में आ गए हैं। आज भी आप 150-200 रुपए का रोजाना पानी खरीदते हैं। आप मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, खारे पानी से आप कुली का मजा नहीं ले सकते, कुली नहीं कर सकते मुंह से। 1000 फैक्ट्रियां आपके रायबंड की तहसील के अंदर मौजूद है, जिसमें 200 से 250 फैक्ट्रियां इस मुल्क से बाहर एक्सपोर्ट करती हैं। लेकिन हाल आपका यह है कि आपके बच्चों के पास खेलने के लिए पार्क कोई नहीं है, आपके पास पीने के लिए पानी कोई नहीं है। इसका जिम्मेदार क्या आप हैं? इसका जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे कई सालों से आपके एमपीए बने, आपके एमएनए बने और आपके वोटों से बने। जिन लोगों को आपने वोट दिए हैं उन लोगों ने आपका ख्याल नहीं रखा। वजह सिर्फ ये है कि उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। मुझे माफ कर दीजिएगा, मेरी बात का गुस्सा नहीं कीजिएगा, जिम्मेदारी आपने भी पूरी नहीं की, आपने भी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। आपने अपने वोट की अहमियत और ताकत को समझा ही नहीं है। आपसे जब मैं कहता हूं तो मेरे सामने ये साहब ये नहीं बैठ, आपसे मुराद अहलियान रायबंद है, सारे लोग उसमें शामिल हैं। आपने अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं की। किसी ने कहा था कि जमात इस्लामी को लोग जो है वो वोट क्यों नहीं देते? सिराजुल हक साहब ने कहा था इसलिए नहीं देते कि लोगों को अपनी वोट की ताकत का अंदाजा नहीं है, वोट की अहमियत का अंदाजा नहीं है। उन्हें पता ना कि पैसे कीमती होते हैं, तो अरबों रुपया जमात इस्लामी को दे जाते हैं।
लेकिन वोट का अंदाजा नहीं है उन्हें, तब उसकी अहमियत का पता नहीं है। उन्हें पता होता ना कि इमाम हुसैन ने 6 महीने का असगर शहीद करवा दिया था, लेकिन जालिम को वोट नहीं दिया था। अगर रायबंद वालों को इस बात का यकीन होता, पता होता उन्हें, तो वो कभी किसी जालिम को रायबंद से एमएनए एमपीए बनाकर न भेजते कि जा तू जो मर्जी करता रहे, हमारे साथ वोट फिर भी तेरा है। उस दिन बात हो रही थी कि जी यहाँ पे वो बड़े अच्छे लोग नहीं हैं, उसने 3 दफा एमएनए रहा लेकिन उसने कोई काम नहीं करवाया। मैंने कहा अगर वो अच्छा नहीं है तो जब वो पहली दफा एमएनए बना था तो दूसरी बार कैसे बन गया? अगर दूसरी बार भी आप गलती खा गए, आपको पता नहीं चला, आप फिर प्लेखा खा गए, तो फिर तीसरी बार एमएनए कैसे बन गया था? जाहिर है हम लोगों ने वोट दिए ना। मेरे दोस्त को अल्लामा इकबाल ने कहा था जवाब शिकवा में, तू मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। आप छोड़े अल्लाह को, आप छोड़े हमें, आप अपने साथ तो इंसाफ कीजिए ना। वो यार 15 साल तो आप उंगलियों में गिनकर बता रहे हैं, मैं 70 साल से कह रहा हूँ। हमारे दादा भी खुदा की कसम इसी महरूमियों में मरे हैं, हमारे बाप भी इन्हीं महरूमियों में जिंदगी गुजार गए। आज हमारा हाल भी वही है। वो यार क्या आगे अपने बच्चों को भी इनकी गुलामी में दे के जाना है हमने? अपने बच्चों के लिए तो कम से कम ऐलान बगावत कीजिए, अपने बच्चों के लिए तो कह दीजिए कि यार हो नहीं, इस दफा नहीं, आपने ज्यादती किया हमेशा हमारे साथ। मेरे दोस्तों, जमात इस्लामी आपको ये कह रही है कि हमें आप वोट दीजिए। अल्लाह के फजलो करम से अगर आपके दिए हुए नोट के साथ इंसाफ होता है तो आपके दिए हुए वोट के साथ भी इंसाफ होगा। आप अपनी चॉइस तो बदलिए एक दफा। आप एक दफा कम से कम हक और इंसाफ की बात तो कीजिए। वो हम हुज्जत कायम कर रहे हैं, मैं अक्सर कहा करता हूँ, हम हुज्जत कायम कर रहे हैं। क़यामत वाले दिन जो अल्लाह ताला पूछेगा ना तुम्हें या हम सबको, आम लोगों को पूछेगा कि यार तुमने फलां जालिम को वोट क्यों दिया था, तो कम से कम हमारे दोस्त ये ना कह सके कि अल्लाह ताला चारों तरफ ही जालिम थे और किसको वोट देते। लेकिन क़यामत वाले दिन इंशाअल्लाह फिर फरिश्ते आएंगे और पूछेंगे कि नहीं, रायबंद के दफ्तर का इफ्तिताह हो रहा था, उसने मेरे नबी का नाम भी लिया था, उसने मेरा जिक्र भी किया था, उसने उमर इब्ने खत्ताब की बात भी की थी, उसने मेरे नबी के नाम पर भी वोट मांगा था। तो मेरे दोस्तों, आखिरी जुमला मेरा बस इतना है कि आपने मलिक साहब के नाम का, चौधरी साहब के नाम का, खोकर साहब के नाम का, जट साहब के नाम का, मेमू साहब के नाम की पर्चियां काटियां, वोट डाले हैं 2024 में ना। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मोहम्मद के नाम की पर्ची डालें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी के चाहने वालों को एक दफा आजमा के देखिए, हो सकता है आपकी मुसीबतें खत्म हो जाए और इंशाअल्लाह खत्म होगी। मैं आपका बहुत